500 साल से भी ज्यादा पहले पुर्तगाल से जहाज पूर्व की ओर रवाना हुए, अरब सागर की हवाओं के साथ व्यापार और रोमांच की तलाश में। वे भारत में मसाले, रेशम और सोने की खोज में आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसे लोग भी थे जो कुछ और भी कीमती चीज लेकर आए थे, आस्था। वे अपने साथ यीशु मसीह का संदेश लेकर आए, प्रेम, क्षमा और उद्धार की वह कहानी जिसने पूरे यूरोप को बदल दिया था और जो अब भारत के तटों तक पहुंचने वाली थी। सन 1500 के शुरुआती वर्षों में जब पुर्तगाली भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे तो उन्होंने गोवा, बसेन और उन 7 द्वीपों पर कदम रखा जो आगे चलकर मुंबई कहलाए। यहीं से पश्चिमी भारत में क्रिश्चियन की यात्रा की शुरुआत हुई। पुर्तगाल के शासन के दौरान सुसमाचार फैलाने के लिए मिशनरियों को भेजा गया। फ्रांसिस्कन्स, जेसुइट्स, डोमिनिकन्स और अगस्तिनियंस ने जहां भी गए छोटे छोटे गिरजाघर और चर्च बनाए। उन्होंने स्थानीय भाषाएं सीखीं, मछुआरे समुदायों के बीच रहे और अपनी आस्था को शिक्षा, सेवा और दया के माध्यम से साझा किया। जो इलाका आज मुंबई कहलाता है, वहाँ शुरुआती अनुयायियों में कई कोली मछुआरे परिवार थे जो समुद्र किनारे के मूल निवासी थे। वे समुद्र से गहराई से जुड़े हुए लोग थे और मिशनरियों ने उनमें सरलता और विश्वास का भाव देखा। पुर्तगालियों ने वहाँ चर्च बनाए जो आज भी खड़े हैं, जैसे बांद्रा में बना सेंट एंड्रयूज चर्च और मज़ागाउन में सेंट एनीज चर्च, जो शहर के सबसे पुराने चर्चों में से एक है। ये चर्च केवल पूजा के स्थल नहीं थे, बल्कि शिक्षा, समुदाय और सेवा के केंद्र बन गए। जहां गोवा पुर्तगाली क्रिश्चियनिटी का आध्यात्मिक केंद्र बना, वहीं बॉम्बे एक छोटा लेकिन जीवंत ठिकाना बन गया। गोवा के पादरी बंबई के द्वीपों तक यात्रा करते थे, नई परगनाएं बनाने, शिक्षण देने और स्कूल शुरू करने के लिए। जेसुइट्स, जो अनुशासन और विद्या के लिए प्रसिद्ध थे, उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई। उन्होंने बच्चों को शिक्षित किया, स्कूल स्थापित किए और भविष्य के पादरियों को प्रशिक्षित किया। 17वीं शताब्दी तक पश्चिमी भारत के तट पर क्रिश्चियनिटी गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। यह आस्था केवल यूरोपीय ढंग से नहीं, बल्कि भारतीय संगीत, परंपराओं और रीति रिवाजों के साथ घुल मिल गई थी। आज भी मुंबई के ईस्ट इंडियन कैथोलिक अपने पूर्वजों की विरासत इन शुरुआती अनुयायियों से जोड़ते हैं। उनकी भाषा, मराठी, उनका खान पान और उनके त्योहार, सभी में भारतीय गर्मजोशी और पुर्तगाली प्रभाव झलकता है। सन 1600 के मध्य में पुर्तगालियों ने बॉम्बे का नियंत्रण ब्रिटिशों को खो दिया। ये तब हुआ जब पोर्चुगल की राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रागांजा का विवाह इंग्लैंड के राजा चार्ल्स दूसरी से हुआ और बॉम्बे को दहेज के रूप में इंग्लैंड को दिया गया। इस शाही विवाह ने शहर का भविष्य बदल दिया और इसके साथ मुंबई में क्रिश्चियनिटी का चेहरा भी। ब्रिटिश अपने साथ प्रोटेस्टेंटिज्म लेकर आए, जो रोमन कैथोलिक विश्वास से अलग एक शाखा थी। उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की और शहर में कई शानदार इमारतें बनाईं, जिनमें से सेंट थॉमस कैथेड्रल, जो 1718 में स्थापित हुई, आज भी मुंबई का सबसे पुराना एंग्लिकन चर्च है। इस दौर में मुंबई में क्रिश्चियनिटी और विविध हो गई। यहाँ पुर्तगाली विरासत के अंतर्गत कैथलिक्स, ब्रिटिश प्रभाव के तहत प्रोटेस्टेंट्स और अन्य संप्रदायों जैसे मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन मिशनरी सक्रिय थे। हर एक ने चर्च, स्कूल, अस्पताल और अनाथालय बनाए, जो आगे चलकर पीढ़ियों तक सभी धर्मों के मुंबईकरों की सेवा करते रहे। 18वीं से 20वीं सदी तक क्रिश्चियन संस्थाएं मुंबई समाज की रीढ़ बन गईं। मिशनरियों ने शहर के कुछ सबसे प्रतिष्ठित स्कूल स्थापित किए, जैसे सेंट एक्सवेयर कॉलेज, कैथेड्रल एंड जॉन कॉन्वेंट स्कूल, सेंट मैरीज और सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट। ये संस्थाएं केवल धर्म नहीं सिखाती थीं, बल्कि अनुशासन, ज्ञान और मानवता की सेवा का संदेश देती थीं। अस्पताल जैसे होली फैमिली, सेंट एलिजाबेथ्स और ब्रीच कैंडी की भी शुरुआत क्रिश्चियन संस्थानों ने की थी। ननों, पादरियों और सामान्य लोगों ने अपना जीवन बीमारों और गरीबों की सेवा में समर्पित किया।
आज भी मुंबई के कई प्रमुख शिक्षक और समाज सेवी इन्हीं क्रिश्चियन समुदायों की प्रेरणा से आगे बढ़े हैं। मुंबई के मूल निवासी ईस्ट इंडियन कैथोलिक समुदाय अपनी पहचान में विशिष्ट हैं। वे भारत के सबसे पुराने क्रिश्चियन समुदायों में से एक हैं, ब्रिटिश शासन या आधुनिक प्रवास से बहुत पहले से। ईस्ट इंडियन नाम उन्हें इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति निष्ठा दिखाई थी, जिससे वे गोवा या मैंगलोर से आए अन्य कैथलिक्स से अलग पहचाने गए। उनके गांव बांद्रा, वकोला, मारोल, औरल, माहिम और वसाई सांस्कृतिक केंद्र बन गए। वे फीस्ट ऑफ आवर लेडी ऑफ माउंट, क्रिसमस और ईस्टर को पारंपरिक शोभा यात्राओं, लोकगीतों और विशेष व्यंजनों जैसे सौरपोटेल, विंदालू और बेबिनका के साथ मनाते हैं। उनके घरों के बाहर अक्सर क्रॉस लगे होते हैं। उनकी भाषा में मराठी, इंग्लिश और पुर्तगाली शब्द मिलते हैं और उनका जीवन विश्वास और सामुदायिक खुशी का मिश्रण है। हर साल सितंबर में हजारों लोग बांद्रा के माउंट मैरी बेसिलिका में एकत्र होते हैं, जिसे माउंट मैरी फेयर या बांद्रा फीस्ट कहा जाता है। हर धर्म के लोग मोमबत्तियां, फूल और प्रार्थनाएं लेकर वहां जाते हैं। यह खूबसूरत परंपरा दिखाती है कि क्रिश्चियनिटी मुंबई की बहुसांस्कृतिक आत्मा में कितनी गहराई से रच बस गई है। क्रिसमस के समय बांद्रा, कुलाबा और अंधेरे की गलियां सितारों, क्रिप्स और संगीत से जगमगा उठती हैं। चर्चों में मध्य रात्रि की प्रार्थना होती है, कोयर गाने गाते हैं और लोग मिठाइयाँ से बांटते हैं, कुलकुल्स, रोज कुकीज और न्यूरिस। यह त्योहार केवल क्रिश्चियंस का नहीं बल्कि पूरे मुंबई का उत्सव बन गया है। आज मुंबई के क्रिश्चियंस में ईस्ट इंडियंस, गोवंस, मंगलोरियंस, तमिलियंस, केरलाइट्स और नॉर्थ ईस्टर्न विश्वासी शामिल हैं। वे मराठी, कोंकणी, इंग्लिश, मलयालम और तमिल जैसी कई भाषाएं बोलते हैं, पर आस्था एक ही है। वे हर क्षेत्र में सेवा करते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सरकारी कार्य, फिल्म और व्यापार में। और अपनी चर्चों, चैरिटी कार्यों और संगीत के माध्यम से वे आज भी उस रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं जो सदियों पहले इन तटों पर आई थी। पहले मिशनरियों के उन कदमों से लेकर आज की महानगर में खड़े भव्य गिरजाघरों तक, मुंबई में क्रिश्चियनिटी की कहानी विश्वास और संस्कृति के मिलन की है, यूरोप और भारत के संगम की है। यह उस संदेश की कहानी है जो समुद्रों, भाषाओं और साम्राज्यों को पार कर आया और मुंबई के लोगों के दिलों में एक नया घर पा गया। 500 साल बाद भी हर रविवार की सुबह चर्च की घंटियां बजती हैं और वे शब्द आज भी गूंजते हैं। और यूं ही वो फेथ जो पोर्चुगल से सफर शुरू करके यहाँ पहुंची, आज भी मुंबई के दिल में जिंदा है। जो सफर पोर्चुगल से शुरू हुआ था, वो आज भारत के दिल का हिस्सा बन चुका है।